प्रात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। प्रात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गीत गाकर करनाथ क्या हो, गोविंद दामोदर माधव जी। गीत गाकर मैं तन को चुकाऊं, गोविंद दामोदर माधवेनी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज इतना कह करके पंचभौतिक शरीर को पितामह भीष्म ने त्याग दिया। रुदन करने लगे पांडव। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई बड़ा बूढ़ा मरता है तो रोना नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। बोले नहीं, हंसना भी लोग क्या कहेंगे, देखो इनको खुशी है। बोल, भगवान कहते हैं अंदर ही अंदर मेरे नाम का कीर्तन करो और भजन करके उस दिव्य आत्मा वो आपके बीच में ही है, उसको प्रदान करो। अंतिम संस्कार किया, हस्तिनापुर में आए और आज द्वारिकाधीश ने कहा अब हमें विदा चाहिए। बहुत समय हो गया द्वारिका से यहाँ आए हुए, और आज द्वारिकाधीश को विदा किया। अर्जुन साथ में गए। द्वारिका में जाकर के भगवान का बड़ा आदर सत्कार किया द्वारिका वासियों ने, और जगह जगह तोरण द्वार सजाए हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, सब लोग मिलने के लिए। भगवान ने सब से मिले, सबको राजी खुशी पूछी। और उसके बाद महाराज आज हस्तिनापुर में जिस बालक को गर्भ में छोड़ करके आए थे, उसने उत्तरा के गर्भ से जन्म ले लिया। अब ये बालक ने जन्म तो ले लिया, लेकिन ये पालती मार करके बैठा, सबको देख रहा है। वो टेढ़ी टांग वाला, वो सांवला सलोना कहाँ है, कहाँ है? युधिष्ठिर ने सोचा बच्चे तो इतने हुए, लेकिन ये अजीब बच्चा कि पैदा होते ही पालती मार करके देख रहा है, कहाँ है? भगवान को पता चला तो भगवान छुचक जो है ना वो लेकर के आ रहे, क्योंकि सुभद्रा भगवान की सगी बहन है, और सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा का पुत्र है ये। तो भगवान क्या लगे, मामा जी छुचक लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने इस बालक को अपनी गोद में लिया, नाम पड़ा परीक्षित। वैसे इसका नाम एक है विष्णुराज। महाराज अब यहाँ भगवान फिर वापस द्वारिका में गए, और अर्जुन की एक कमी कि भगवान के बिना रह नहीं सकता, फिर भगवान के पीछे पीछे चला। द्वारिका में कुछ समय रहा, और कुछ समय के बाद देखा कि द्वारिका में 56 करोड़ जिनकी संख्या थी भगवान के अपने परिवार की, सब आपस में लड़ लड़ करके मर गए, और भगवान भी गोलोक धाम को चले गए। आज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में अपशगुन हो रहे हैं। भीम, इतना समय हो गया अभी तक ये अर्जुन वहां द्वारिका में ही बैठा है। आज कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रही है, सियार रो रहे हैं, गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही है। ये अपशकुन कहीं कलयुग तो नहीं आ गया? अब तो महाराज जाओ भीम, तुम जाओ द्वारिका, देख कर के आओ द्वारिका में सब कुशल मंगल है। अब भीम तैयारी कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ करके आ रहे थे। जैसे ही देखा युधिष्ठिर ने दौड़ते हुए गए और दौड़ करके अर्जुन को अंक में भर लिया। आओ, कितना समय हो गया, देखो तुम्हारा पोता परीक्षित कितना बड़ा हो गया। जाकर के बैठ गए। अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे मुख का तेज कहाँ गया? कहीं तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? कोई गौ हत्या तो नहीं हो गया? कहीं अगम्य स्त्री के साथ समागम तो नहीं हो गया? क्या हुआ तुम्हारे साथ में? ये तेज कहाँ है तुम्हारा? आज अर्जुन ने जब ये बात सुनी तो चरणों में गिर गए और कहा, क्या हुआ? हमारे देव की मामी, हमारे वसुदेव मामा सब कुशल से हैं? हमारे प्राण वल्लभ गोविंद कैसे हैं? सब ठीक हैं? जब ये पूछा तो महाराज रो पड़े।
जिस कृष्ण ने हमारी पग पग पर रक्षा की, वो कृष्ण आज हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने अपने कक्ष में ये सुना कृष्ण चले गए, तो महाराज 1 मिनट में अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे दशरथ ने राम राम कह करके छोड़ा, कुंती ने श्याम श्याम कह करके अपने शरीर को छोड़ दिया। महाराज परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। परीक्षित कहते हैं, बाबा मैं बहुत छोटा हूं, क्या कर रहे हो? बोले, बेटा 3 बातों को ध्यान में रखना। अगर शरण में शत्रु आ जाए तो उसको माफ कर देना, और अतिथि का सत्कार करना, और कभी पाप होते हुए मत देखना। गद्दी पर बिठाया। अब यहाँ देखो, परीक्षित बहुत छोटे हैं। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग बैरी होंगे, कितने बच्चे अनाथ होंगे, वो दुश्मनाई तो रखते होंगे ना पांडव से। लेकिन पांडव ने इधर नहीं देखा। पांडव ने कहा कि परीक्षित, जिसने मां के गर्भ में तेरी रक्षा करी, आज वो ही इस गद्दी की रक्षा करेंगे।